हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक नई वैकेंसी के साथ में। जी हाँ, हम एक नई वैकेंसी आपकी बात कर रहे हैं पावर ग्रिड में जो निकली है। तो जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहाँ आपको रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेगी, फुल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में एंड जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, जिसे जेओटी से हम बताएंगे एचआर एंड एफए एंड असिस्टेंट ट्रेनी, ये आपकी पोस्ट निकली है। जो कि जिसकी हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। पावर ग्रिड की हम बात कर रहे हैं, आपकी परमानेंट जॉब की हम बात करें, इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, एग्जाम का प्रोसीजर क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप होंगे, ये सब डिटेल में हम जानेंगे वन बाय वन। तो जैसे कि आपकी वैकेंसीज है डीटीई, डीटीसी, जेओटी एंड जेओटी, तो रीजन के हिसाब से रिजर्वेशन सीसी, आपकी जो रीजन्स है उनके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट की जो डिटेल है यहाँ पे गिवन है। आप आराम से जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसमें देख सकते हैं। हम मेन बात करते हैं कि इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं आगे क्वालिफिकेशंस की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। डीटी की हम बात करते हैं तो इसमें फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग होनी चाहिए, पावर इंजीनियरिंग, इन सब में से एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 70% मार्क्स। जो आपका जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 70% रहना चाहिए। एंड पासिंग मार्क्स फॉर SC ST मीन्स जो आपके SC ST है उसके लिए परसेंटेज का कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME, ये सब विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउ। इनके डिप्लोमा के बिना ये अलाउ नहीं होगा। अब डीटीसी की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए? 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड। ये डिप्लोमा की हम बात कर रहे हैं, डिग्री वगैरह की। तो इसमें भी आपके पास होनी चाहिए 70% मार्क्स आपका होना चाहिए। एंड इसी तरह हम बात करते हैं JOTHR मीन्स क्या होता है? इसमें 3 ईयर का ग्रेजुएट होना चाहिए, BBA, BBM, BBS या इसके इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मीन्स 60% मार्क्स की हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपको परसेंटेज में 10% का रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट स्पेशल मेंशन क्या है? कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा और इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन shall not be allowed to apply for the said post। मीन्स इसमें आपके पास हायर एजुकेशन है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो लोअर आपके पास जो है एजुकेशन, उसी के बेसिस पे अगर हाई है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड JOTFA की हम बात करते हैं तो इंटर CA, इंटर CMA आपके पास होना चाहिए। एंड यहाँ पे भी कंडीशन आपके पास है, कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, CA CMA और इक्विवेलेंट हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई टू सेट द पोस्ट। मीन्स इसमें यह है कि आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें लोअर डिग्री ही होनी चाहिए। अगर आपके पास हायर डिग्री है तो आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसमें स्पेशल बात आपको ये देखने को मिली है कि अगर हायर आपके पास डिग्री है तो आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। असिस्टेंट ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास BCom होनी चाहिए, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल के लिए, OBC एंड EWS के लिए। इसी तरह पासिंग मार्क्स होंगे SC ST PWD के लिए। यहाँ पे परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपकी जो डिग्री है वो पास होनी चाहिए। एंड यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, CA CMA और इक्विवेलेंट नॉट अप्लाई टू सेड। मीन्स आपके पास हायर नहीं, लोअर, जो आपके जो भी स्टूडेंट्स लोअर डिग्री होल्ड करते हैं वो ही आपके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जो अपर एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 12 नवंबर तक, कितने 27 ईयर्स होनी चाहिए। पे स्केल ऑफ डेजिग्नेशन आप आराम से देख सकते हैं जो आपकी पोस्ट हैं। जैसे कंबाइनली हम बात करें DTE, DTC, JOT के लिए आपके पास जो पे स्केल है वो रहने वाला है 24,000, 3% एंड 1,08,000
रहने वाला है। एंड पोस्ट फॉर असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए आपके पास होनी चाहिए 21,500 आपका जो पे स्केल है, बेसिक पे, वो रहने वाला है। अब आगे हम बात करते हैं सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होगा, द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ अमाउंट गिवन बिलो फॉर द सर्विस कॉरपोरेशन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। मीन्स यहाँ पे 3 years का आपके पास बॉन्ड लिया जाएगा। तो जैसे कि आपकी जो पोस्ट है DT, DTC, JOT, इनके लिए आपके पास 1,25,000, SC ST के लिए, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए आपके पास 2.5 लाख की हम बात करते हैं। इसी तरह असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 1,25,000 एंड SC ST PWD के लिए 62,500 आपको लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, हम बात करेंगे। तो जो आपकी कंबाइंड जो पोस्ट है उनकी जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है 300, एंड जो अदर जैसे असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए आप 200 नॉन रिफंडेबल फ़ी आपको देनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड इसमें SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एग्जामिनेशन या एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी ये फॉर्म है इसको फिलअप कर सकते हैं और पावर ग्रिड में अपनी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसी तरह की जानकारी या वैकेंसीज की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।